Hello everyone, I'm back with a new video and my today's video is about food adulteration. फूड एडल्ट्रेशन की यदि मैं बात करूँ तो ये कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी टाइम से फूड एडल्ट्रेशन चला आ रहा है। बट जिस तरह से आज के टाइम में फूड एडल्ट्रेशन एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन गया है, वो चीजें रियल में मैटर करती हैं हमारे लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ एवरीवन नोज कि हम फूड में एडल्ट्रेशन क्यों करते हैं। मिलावट हम इसीलिए करे जाते हैं क्योंकि किसी प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के लिए। इकोनॉमिक वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है? उसके कलर को इन्हांस करके, या उसके वॉल्यूम को बढ़ा के, या उसके वेट को बढ़ा के। तो इस तरह से सभी चीजों को, जैसे सपोज आप जो रॉ चीज लोगे वो इतनी अट्रैक्टिव कलर में नहीं दिखेगी, तो व्हेन यू ऐड सम कलर्स उसमें यदि आप कुछ एडेड फ्लेवर डाल देते हो या कुछ कर देते हो जिससे कि वो अट्रैक्टिव, वो आपको टेस्ट में भी अच्छी लगती है, लुक्स में भी अट्रैक्टिव लगती है, सो पीपल गो फॉर दैट। तो इस तरह के यदि आप जो भी खाना खाते हैं वो आपको दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है। इस तरह से हमने जैसे वॉल्यूम बढ़ाने में क्या करा, मिल्क में यदि हमने वाटर ऐड कर दिया तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और चार्जेस उसी अमाउंट के दिए जाते हैं जो कि हम वॉल्यूम बढ़ाकर बेचते हैं। तो मतलब आपने 1 किलो दूध लिया, 1 किलो पानी मिला दिया, तो आपने जो 2 किलो का पैसा लिया वो आपको रियल में एक किलो का लेना चाहिए था। बट आपने क्या करा कि 2 किलो के 2 लीटर मिल्क का पैसा आप ले रहे हैं बाय दैट गिविंग 1 लीटर मिल्क, मतलब 1 लीटर अब तो आपने वाटर ऐड करा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चीजों को करते हैं। ऐसे सी फूड होता है, सी फूड में आइस ऐड कर दी जाती है जिससे कि उसका वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने के बाद उसका वो भारी हो जाएगी, तो आप डेफिनेटली उसको कम अमाउंट देके ज्यादा पैसा ले रहे। तो इस तरह से हर प्रोडक्ट को आप देखिए किस तरह से लोग बाग अपने प्रॉफिट के लिए कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद उसमें कई फूड प्रोडक्ट्स में प्रेजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। प्रेजर्वेटिव्स डेफिनेटली हार्मफुल होते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजर्वेटिव वो उस खाने को कई समय तक, लंबे टाइम तक रख सकते हैं। बट लंबे टाइम तक तो रख सकते हैं, लेकिन व्हेनेवर वी इनटेक दैट फूड ना, दैट इज हार्मफुल फॉर अस। आप सोचिए कि बच्चों के जो इन्फेंट फूड आते हैं, जो कि पैक्ड फूड आते हैं, वो भी बहुत हार्मफुल हैं। बट व्हाट वी कैन डू, लाइक एवरीवेयर, लाइक आप एक स्टोर, गली के स्टोर से जाइए या फिर किसी मॉल पे जाके या किसी भी स्टोर पे जाके सामान खरीदिए, एवरीवेयर यू गेट दैट मिलावट वाला खाना मिलेगा आपको। सो रियली फॉर एवरीवन इज इन वेरी मच कंसर्न पॉइंट। सबको सोचना चाहिए और सबको इसके अगेंस्ट भी बोलना चाहिए। एक हमारे इंडिया में FSSAI करके इंस्टीट्यूशन है जो कि फूड स्टैंडर्ड को, फूड में जो भी एडल्ट्रेशन है उसके स्टैंडर्ड वगैरह के लिए डील करती है, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के लिए। बट आई डोंट नो एट व्हाट लेवल दे वर्क, बिकॉज हमारे यहाँ पर देखा जाए ना, इंडिया में तो सबसे ज्यादा मिलावट होती है आई गेस, और हर चीज में मिलावट होती है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट वट एवर थिंग्स आर ऑन पेपर, बट इन रियल टर्म्स तो वी अंडरस्टैंड की होती ही नहीं है हमारे यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ये अभी इशू इतना गरमाया है, उसका रीजन ये है कि जो हमारे मेन बहुत ही मार्केट में पॉपुलर मसाले हैं, MDH और एवरेस्ट मसाला, उसमें कुछ जो प्रोडक्ट पाए गए हैं वो बहुत ही हार्मफुल हैं। उसमें जैसे कार्डियोजेनिक प्रोडक्ट्स मिले हैं जो कैंसर के कॉज भी है, इसलिए ये इशू इज गोना बी हॉटन इन द सोसाइटी। क्या हुआ है कि ये जो मसाले में, एक तो है MDH में सांभर मसाला और MDH करी मसाला में ये मिला है, और एवरेस्ट का है फिश करी मसाला में इस तरह के प्रोडक्ट्स पाए गए। तो आप समझ सकते हो कि आप जो मसाला डाल रहे हो वो भी इम्प्योर है। और सबसे हॉरिबल बात तो ये है कि आप पहले तो ऐसा फूड खाने के बाद आप बीमार हो रहे हो, उसके बाद यदि आप मार्केट में जा रहे हो मेडिसिन के लिए, तो मेडिसिन में भी मिलावट है, मतलब आपको कहीं पर भी कुछ भी प्योर नहीं मिलेगा। इसके बाद आप खाने में जो ये मिलावट के साथ साथ पेस्टिसाइड्स वगैरह भी खाते हो, क्योंकि जो भी क्रॉप्स वगैरह उगती है या वेजिटेबल उगाई जाती है, उनको जो इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए उन पर पेस्टिसाइड वगैरह डाले जाते हैं। तो वो केमिकल अडल्ट्रेशन भी हम लोग फेस करते हैं, क्योंकि और जो फर्टिलाइजर्स यूज करे जाते हैं, खाद वगैरह, वो भी केमिकल होती हैं। तो आप सोच सकते हो कि वट एवर यू फूड यू इनटेकिंग एंड एवरीथिंग इज मतलब इतना ज्यादा मिलावट है। इफ यू थिंक यू कैन बी सेफ बाय ईटिंग द सच काइंड ऑफ द फूड, तो आपका सबसे बड़ी ये मिसकॉन्सेप्शन होगा। तो आप जो मेन चीज होती है फूड फॉर द ह्यूमन बॉडी, आप वही इतना गलत, बिकॉज इतना ना मिलावटी खाएंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट लेवल आवर हेल्थ इज गोना बी गोन इन फ्यूचर।
So what you guys think about it? Suggest me your thought, because I really want some strong measures should be taken for such kind of the things which are spreading in our society like anything. मतलब इस तरह से मिलावट को हमारे यहाँ इतना बढ़ावा दिया जाएगा और इस तरह से इस पे स्ट्रॉन्ग मेजर नहीं लिए जाएंगे तो रियल में हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो सजेस्ट मी योर थॉट ऑन दैट. बाय, हैव अ नाइस टाइम.